बॉस किसी ने एज्यूम तक नहीं किया हुआ था कि यार सेम करन जो स्टेटमेंट देगा कि भाई वो मुंबई के वानखेड़े के क्राउड को जो है इतना हद तक शांत रखेगा, वो स्टेटमेंट इतना हद तक जो है सच साबित होगा, किसी ने अनुमान तक नहीं लगाया था। लेकिन वो कारनामा हुआ भाई। हालांकि इंडियन की टीम मैच जरूर जीत गई है, फाइनल में जरूर पहुंच गई है, लेकिन बॉस कल जो मैच हुआ ना, मतलब क्या ही मैच था। वो दिल को धक 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 करने वाला माहौल जो होता है ना, उस टाइप का मैच हुआ था। आखिरी समय तक ऐसा लग रहा था भाई साहब कहीं इंडियन क्रिकेट टीम इस गेम से बाहर ना हो जाए, और लगभग बाहर हो ही चुकी थी। जिस तरीके से जेकब बाथेल और इंग्लैंड के लोअर ऑर्डर मिडिल ऑर्डर ने बल्लेबाजी करी, काफी कमाल की बल्लेबाजी करी, बेहतरीन बल्लेबाजी करी, कमाल का कॉम्बैट दिखाया। लेकिन आज के इस वीडियो में जो है हम लोग बात करने वाले मैच के उस गेम चेंजिंग पॉइंट्स के बारे में, जहां पर जाकर के गेम का माहौल जो है वो बदला। पूरे मैच के दौरान कौन सा ऐसा गेम चेंजिंग मोमेंट रहा जहां पर इंडियन क्रिकेट टीम ने बाजी मारी हो या फिर इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने बाजी मारी हो, इसको लेकर के आज हम लोग बात करने वाले। तो भाई सबसे बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट जो था इस मैच का, वो था जोफ्रा आर्चर की गेंद पे संजू सैमसन का हैरी ब्रूक के द्वारा कैच छूटना। सबसे बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट था। शायद इंग्लैंड के हाथ से वहां पर जो है मैच का 60% मैच वहीं पे निकल गया, क्योंकि संजू सैमसन जैसे इनफॉर्म बल्लेबाज का कैच छोड़ना, मतलब आप जो है ना हाथ में आए हुए मौके को गवा रहे। वही कारनामा क्या हैरी ब्रूक, उसके बाद संजू सैमसन ने तो झड़ी लगा दी। मात्र 15 के स्कोर पर थे संजू सैमसन, और उस समय यदि विकेट गिर जाता तो शायद भारतीय टीम दोहरे प्रेशर में होती, शायद इतना बड़ा स्कोर भारतीय टीम नहीं बना पाती। और यदि यहां पर 15 रन भी कम होते ना तो इंग्लैंड की टीम बहुत ही आसानी से चेस कर जाती। तो सबसे बड़ा लूप होल तो वैसा वहीं पर हो गया। उन्होंने जो संजू सैमसन का कैच छोड़ दिया। गेम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, सबसे बड़ा मोमेंट था। उसके बाद से यदि हम गेम चेंजिंग मोमेंट्स की बात करें, उसके बाद से गेम चेंजिंग मोमेंट्स आए भाई। भारतीय क्रिकेट टीम ने फील्डिंग में जिस तरह का परफॉर्मेंसेज किया, काफी कमाल का परफॉर्मेंसेज किया, बेहतरीन परफॉर्मेंसेज किया। विल जैक्स का कैच जिस तरीके से अक्षर पटेल और शिवम दुबे ने पकड़ा, वो भी एक गेम चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि विल जैक्स सेटअप हो चुके थे। विल जैक्स एक ऐसे बल्लेबाज है ना जो फायर अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट था, जहां पर इंग्लैंड के हाथों से जबड़े से जो मैच को छीन लिया भारतीय की टीम ने। क्या कैच पड़ा था, क्या गजब का कैच था भाई। बहुत कमाल की फील्डिंग में प्रदर्शन किया भारतीय की टीम ने। उसके बाद से अक्षर पटेल का वो कैच जो था वो भी काफी कमाल का कैच था भाई, सब गजब का कैच था। हैरी ब्रूक का जो कैच पकड़ा, बहुत ही लाजवाब कैच, बहुत कमाल का कैच। और ऐसे चांसेस भाई साहब आपको जो है ना वो अवसर में तब्दील करने पड़ती है आपको बड़े मैच जीतने, क्योंकि यही छोटा मोटा डिफरेंस जो है ना वो बहुत बड़ा डिफरेंस जाकर के बनता है। हैरी ब्रूक काफी कमाल के फॉर्म में थे, लेकिन जिस तरीके से कैच पकड़ा जसप्रीत बुमराह गेंद पे हैरी ब्रूक का अक्षर पटेल ने, वो भी काफी कमाल का कैच था। बस अब गजब का कैच पकड़ा अक्षर पटेल ने। उसके बाद से तिलक वर्मा ने जो इनका कैच पकड़ा, मतलब सेम करंट का कैच पकड़ा, वो भी काफी कमाल का कैच था। सेम करंट बहुत बड़े प्लेयर, वो गेम को चेंज कर सकते हैं। सेम करंट और विल जैक्स, ये दोनों प्लेयर जो आउट हुए हैं ना, ये भाई साहब बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा इस गेम का। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो रहे जसप्रीत बुमराह, जिस तरीके से उनके 4 ओवर गए हैं, जिस अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी करी, वो सबसे बड़े गेम चेंजर है भाई। 18वें ओवर में आग करके सिर्फ और सिर्फ 6-7 रन देकर के ओवर बीट करवाना, ये बहुत बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट था, बहुत बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट था। जो कोई ये दूसरा गेंदबाज होता ना तो भाई उसके गेंद पे रन लग सकते थे। हालांकि उसके बाद भी मोमेंटम इंग्लैंड की टीम के पक्ष में था। 2 ओवर में 39 रनों की दरकार थी। पहली गेंद पे हार्दिक पांड्या के छक्का लग गया। उसके बाद से जो 11 गेंदों में 33 रनों की दरकार थी। और इसी तरह का मैच इंग्लैंड न्यूजीलैंड के साथ ही मैच था, वहां पर इंग्लैंड की टीम ने इसी तरह के मैच जीता था। लेकिन वहां पर जो है ना जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड के पास नहीं थे, जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम वहां पर जीती। लेकिन यहां पर जसप्रीत बुमराह थे। उसके अलावा हार्दिक पांड्या ने भी 19वें ओवर में काफी कमाल गेंदबाजी करी, बेहतरीन गेंदबाजी करी। जो उनसे उम्मीदें की जा रही थी, उस उम्मीद पर हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से खड़े उतरे। उस ओवर में रन ही नहीं बने भाई। जिस तरीके से उन्होंने सटीकता के साथ गेंदबाजी करी, बहुत ही गजब गेंदबाजी करी। ये सारे गेम चेंजिंग मोमेंट थे, जिसकी वजह से जो भारतीय टीम यहां पर मैच जीती है। वरना इंग्लैंड ने भी
जो वादा किया था कि भाई साहब वो वानखेड़े क्राउड को शांत करवाएगा, उस तरीके से उन्होंने क्राउड को शांत करवाया। लेकिन भारतीय की टीम को भी जो बाद बाकी गेंदबाज है, उन गेंदबाजों को थोड़ा सा जो जसप्रीत बुमराह के ऊपर डिपेंडेंसी छोड़ करके जो अपने ऊपर काम करने की जरूरत पड़ेगी। वैसे यदि जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे तो हम लोग कैसे बचेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। कि वरुण चक्रवर्ती की जिस तरीके से पिटाई हुई है भाई, गजब की पिटाई हुई है। जैकब बाथल ने जिस तरीके से आरे हाथों सारे इंग्लैंड के बल्लेबाज स्पिनर कोई इंपैक्ट डाल ही नहीं पाए भाई, कोई परेशानी कर ही नहीं पाए। स्पिनर को मतलब बहुत कंफर्टेबली तरीके से खेला इंग्लैंड के बल्लेबाज ने, बहुत गजब के अंदाज में खेला। चाहे अक्षर पटेल हो, आपके ये हो, वरुण चक्रवर्ती हो, दोनों को बहुत लिटरली बहुत कमाल का खेला इंग्लैंड के प्लेयरों ने, बहुत गजब का खेला। जो एक डिफरेंस पैदा किया, जसप्रीत बुमराह ने डिफरेंस पैदा किया। और जाहिर तौर पर मानना पड़ेगा भाई साहब, इंडियन के टीम पास एक ऐसा वेपन है ना, जिस वेपन का भी किसी के पास कोई काट नहीं। क्योंकि जिस तरीके से, जिस सटीकता के साथ जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करते हैं, आसान होता है भाई इतने बड़े मंच पर जो इतनी कमाल गेंदबाजी कर पाना, इतने बड़े ओवर में लगातार सटीक जोड़कर डाल पाना, वो काम जसप्रीत बुमराह ही कर सकता है। एक ओवर में 6 रन 5 रन भाई, इतना गेम चेंज, इतना मतलब क्लासिकल मोड था वहां पर भाई। आप देखिए कि आपकी दोनों बल्लेबाज काफी सेटल थे, सेम करन सेटल थे, उसके अलावा जैकब बाथल काफी सेटअप थे। उस बल्लेबाज को आप रन नहीं बनाने दे रहे, तो जाहिर तौर पर आपके अंदर जो है एक अलग तरह की कैपेसिटी है, आपके अंदर जो है बहुत कमाल की क्षमता है। वो क्षमता जसप्रीत बुमराह ने डिलीवर करके दिखाई और बताया है। वैसे वो क्यों शहंशाह किए जाते, क्यों वो बादशाह है इंडियन के टीम के, ये बातें जसप्रीत बुमराह ने साबित करी है। और जितनी प्रशंसा की है जसप्रीत बुमराह की इस कमाल की गेंदबाजी की, इस बेहतरीन गेंदबाजी की, वो भाई साहब कम है, वो कम है। बहुत ही गजब गेंदबाजी की, बहुत ही कमाल का इंपैक्ट छोड़ा जसप्रीत बुमराह ने, इसकी सराहना भी की जानी चाहिए। वैसे हमारे पास जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज हैं जो कि बड़े मैचों के बड़े हीरो बनकर के निकलते हैं, बड़े मैचों में बड़ा इंपैक्ट दिखाते हैं और मुश्किल परिस्थितियों से भारतीय टीम को मैच जिताने में जो है पूरी तरीके से सक्षम है जसप्रीत बुमराह। ये चीजें आपको जो माननी पड़ेगी और जसप्रीत बुमराह को जो है शाबाशी देनी पड़ेगी, उसके कमाल के एफर्ट को लेकर के, उसके कमाल के टैलेंट को लेकर के तारीफ करनी पड़ेगी भाई साहब जसप्रीत बुमराह को लेकर के। ये बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है जब किसी टीम के साथ बहुत बड़ा चैलेंजिंग मैच होता है। ये जसप्रीत बुमराह जो है बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है जिस तरीके से गेंदबाजी करता है। शायद कोई दिन ऐसा हो जहां पर जसप्रीत बुमराह के ओवर में रन लग जाते, नहीं तो जसप्रीत बुमराह जिस रिदम में होते हैं ना भाई साहब, वो काम तमाम कर देते हैं सामने वाली टीमों का, वो सामने वाली टीमों का काम जो पूरी तरीके से तमाम कर देते हैं। और यहां पर सबसे बड़े हीरो, सबसे बड़े गेम चेंजर जसप्रीत बुमराह ही थे। लेकिन अक्षर पटेल की फील्डिंग की दाद देनी पड़ेगी, जिस तरीके से उन्होंने फील्डिंग करी है, जिस तरीके से उन्होंने कैच पकड़े, बहुत गजब के कैचेस पकड़े, बहुत गजब कैचेस पकड़े। और बड़े मैचों में इस तरह का प्रेशर जो आपको क्रिएट करना पड़ता है, इस तरह का मोमेंट आपको क्रिएट करना पड़ता है, तब जाकर के आप बड़े मैचों में जो जीत पाते हैं, तब जाकर के आप बड़े मैचों में शानदार परफॉर्मेंस कर पाते हैं। खैर, आप लोगों का क्या कहना है इंडियन क्रिकेट टीम की इस मैच को जीतने को लेकर के? आप लोग क्या मानते हैं भारतीय टीम की इस जीत में सबसे बड़ा योगदान जो है किस प्लेयर का रहा है? संजू सैमसन की भी तारीफ करनी पड़ेगी भाई, जिस तरीके से उस बंदे ने बल्लेबाजी की, पिछले 2 मैचों में गजब की बल्लेबाजी करी, गजब का इंपैक्ट दिखाया संजू सैमसन ने। लगातार इतनी कमाल की बल्लेबाजी कर पाना बहुत ही गजब का इंपैक्ट। दोनों ही सेंचुरी नहीं आई दोनों मैचों में, लेकिन दोनों ही पारी जो खेली वो सेंचुरी से कम नहीं थी। गेम चेंजिंग मोमेंट ये भी रहा है बहुत बड़ा, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस संजू सैमसन के द्वारा।